ਇਹ ਨਵੀਦਾ ਅਸਲਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੋਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਬਰਹਨਾ ਹਾਲਤ ਚ ਪਈ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਦਾ ਅਸਲਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਦਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਾਹਰ। ये आंधी सी जी मगर नवीदा ने एक क्लीवर लिया तो उससे उसके कुछ प्राइवेट पार्ट्स को भी उसने बॉडी से कट कर दिया और अलग कर दिया। जी बिल्कुल। दूसरी शादी भी है, शौहर भी है और साथ में तीसरा जो है वो आशिक भी है सरदार अफजल। जी एग्जैक्टली। सरदार अफजल को जो इंटरेस्ट होगा नवीदा से वो मैं यहाँ पर क्या बताऊँ, सारे ज़माने को पता है आदमी को क्या इंटरेस्ट होता है औरत से। दोनों ही एक दूसरे के आशिक हैं, दोनों के इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं। जी। इशू क्या बना जो मर्डर करना पड़ा नवीदा को? इशू ये बना है कि जो नवीदा थी वो चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर हो जाऊं, तो लेकिन सरदार साहब जो थे वो ये जान नहीं नहीं छोड़ते थे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट हो गए थे। इसके शौहर को पता था कि मेरी बीवी लगी हुई है। उमर फारूक को इसके वकील ने बताया कि अभी इसको सजा होने के चांसेस जो है ना 50-50 हैं। ठीक है। तो फिर खातून है इसलिए खतून इसमें थोड़ा सा ये था कि इनके पास कोई ऐसा मवाद था कोर्ट में पेश करने के लिए, तो जो कि इसको इनोसेंट बना रहा था कि इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, इस वजह से इसने कत्ल कर। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ में हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। चूनिया में 2024 में सरदार मोहम्मद अफजल का कत्ल होता है। ये कत्ल बड़े जालिमाना अंदाज में होता है। टोके के साथ एक औरत प्राइवेट पार्ट्स को काट के अलग कर देती है और पूरे जिस्म को कट्स लगा देती है, छलनी कर देती है। 2 दिन डेड बॉडी घर में पड़ी रहती है। जब 2 दिन के बाद बेटा आता है तो देखता है कि मेरे बाप का ये हाल है। एक है ये केस। अब इसमें जो खातून थी उसका नाम है नवीदा, जो कि 302 की मुलजिमा है। इस केस में 5 से 6 माह इस औरत ने जेल काटी, जमानत पर बाहर आई और अब ट्रायल चल रहा था। कचहरी गई अपनी पेशी पर पेश होने के लिए और फिर वापस जब कचहरी से निकली तो 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं, 6 से 7 गोलियां मारते हैं, बीबी नीचे गिर जाती है और खुद भाग जाते हैं। सारे का सारा वकूआ क्या है ये सब मैं आपको आज डिटेल के साथ साबका पे भी और मौजूदा पे भी फाइंडिंग्स दिखाऊंगी, हकीकत बताऊंगी, पुलिस ने क्या किया और इसके दोनों शूटर्स को क्या गिरफ्तार किया या नहीं। नैनवाल एक बड़ा मशहूर गांव है यहाँ चूनिया का। सिटी चूनिया पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में आता है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, चेयरमैन भी हैं, सियासत से ताल्लुक़ भी है, इलाके में असर रसूख भी रखते हैं और इस केस को बैकग्राउंड से सारे का सारा जानते हैं, देखा हुआ है सब कुछ। लोगों के फैसले भी कराते हैं, पंचायतें भी निपटते हैं। इनसे मैं जानना चाहती हूँ कि ये केस, ये कहानी शुरू कहाँ से हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम नईम। नईम। कितनी उम्र है? मेरी है 35। बताएं क्या मामला क्या है? साल पहले जो सरदार कत्ल हुआ, जुल्म हुआ, क्या हुआ था? ਇਹ ਨਵੀਦਾ ਅਸਲਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੋਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। कली ने? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ। 2 दिन बाद पता लगा है? मतलब कि कत्ल करके अंदर ही? ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा जी। कार तो मुराद की हवेली डेरा? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ पिंड च? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਚੂਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚ। चुनिया शहर च? ਜੀ, ਹਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। अच्छा ठीक है। फिर ਉੱਥੇ 2 दिन अंदर रहे ने? ਜੀ, 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਜੀ। ਯਾਨੀ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਜੀ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਜੀ, ਸੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ? ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਟੋਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ।
ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੱਟ ਜੀ ਲੱਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਸੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੱਟ ਸੀ ਪਰ ਵੀ ਹਨਾ ਕੱਟ ਹਾਲਤ ਚ ਪਏ ਜੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਾਮਾਲੂਮ FIR ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੀਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੇਸਿਆ ਨਵੀਦਾ ਅਸਲਮ ਨੂੰ। ਅਜ਼ਾਰੇ CDR ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰਾਬਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਜੀ, ਸੀ ਰੋਲਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਵੀਦਾ ਉਹ 5-6 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ ਗਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਟਾਊਨ ਹੈ ਸੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਟਾਊਨ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫੜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਪਨ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀ CCTV ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਮਾਡਲ 'ਚ ਘਰੋਂ ਜੀ ਕਰੋ ਘਰੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ- ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਟੋਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਟੋਕਾ ਇਹਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਆਏ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਗਲਬਨ ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ DSP ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਭੇਤੀ ਕੋਲ ਹੋਏ ਹੀ ਇਸ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਬਸ ਇਹਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨਵੀਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨੇ 13 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸਰਦਾਰ ਅਫਸਰ ਬਸ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਕਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਉਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੋਕਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਕੋ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਚਾਲ ਚਲਨ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਣੇ ਸਈਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰਤ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ FIR ਦੇਤੀ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਯਜ਼ੌਰ ਇਸਕੀ ਨਵੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਬਕਾਇਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੇਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵੀਦਾ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਦਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਂ। 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਫੜਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਨਵੀਦਾ ਅਸਲਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਵੀਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਦਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਮਗਰ ਨੇ ਮਗਰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਮਗਰ ਰੱਬ ਤੇ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਵੀਦਾ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਾਕ ਹਾਂਜੀ ਇਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਵੀ ਕਾਤਿਲਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ 2 ਜਾਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਨਵੀਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵੱਢਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੜਦੀਆਂ ਕਿ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਿਸੇ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਮਗਰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੋਲ ਕਰੋ ਮਾਈਕ ਕੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਾ ਚਾਚੇ ਤੇ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਤਾਏ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅਸਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਚਲਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਨਾਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਸੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਬੇਟੀ ਹੈ? ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਨਵੀਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਦਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਮਗਰ
ਨੇ ਮਗਰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦਨ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਨਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਜਾਵਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ नहीं ऐसी नहीं रही ठीक है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका ज़हूर अहमद। ज़हूर अहमद जी। आपने शहादत दी है इस केस में हाँ जी मैंने दी शहादत। क्या क्या शहादत दी है शहादत ये दी है कि इसने जब वो सरदार अफजल जिस दिन कत्ल होया हाँ। उस दिन इन्होंने घर वाड़दे वेख्या सी। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ जी। ਘਰ ਵੜਦਿਆਂ ਇਹਦੇ जी ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ हाँ जी ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ नहीं और नहीं जानता। नहीं जानते हाँ इस केस में 2 गवाह हैं 2 की शहादत भी हुई वो दोनों यहाँ पर इस टाइम डेरे पर मेरे साथ मौजूद है क्या नाम है आपका मोहम्मद अफजाल। मोहम्मद अफजाल अफजाल साहब आपने शहादत दी थी इस पर्चे में ਜੀ क्या शहादत दी थी ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੜੀ ਹੋਈ ਸੀ हाँ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤਰਫ ਗਿਆ ਸਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ। अच्छा मैनू ये दसो कि सरदार अफजल है जो ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੈ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ। ਇਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਨਵੀਦਾ ਅਸਲਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸੀ। ਤਗੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ ਬਸ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੋਈ एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। अब ये केस कहाँ को जाता है पुलिस ने कितने दिनों में क्या कुछ किया कितनी रेड्स की और मारने वाले कातिलों को कैसे और कहां से गिरफ्तार किया प्लानर कौन था ये डील कितने रुपए में हुई जो शूटर हायर किए गए ये सब आपको मैं एसएचओ साहब से तफसील से बात करके दिखाते हैं नवीदा ने एक क्लीवर लिया तो उससे उसके कुछ प्राइवेट पार्ट्स को भी उसने बॉडी से कट कर दिया अलग कर दिया जी बिल्कुल। दूसरी शादी भी है शौहर भी है और साथ में तीसरा जो है वो आशिक भी है सरदार हाँ अफजल जी एग्जैक्टली। सरदार अफजल को जो इंटरेस्ट होगा नवीदा से वो मैं यहाँ पर क्या बताऊँ सारे ज़माने को पता है आदमी को क्या इंटरेस्ट होता है औरत से दोनों ही एक दूसरे के आशिक हैं दोनों के इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं जी। इशू क्या बना जो मर्डर करना पड़ा नवीदा को इशू ये बना है कि जो नवीदा थी वो चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर हो जाऊं तो लेकिन सरदार साहब जो थे वो ये नहीं जाननी चाहते छोड़ते थे जी बिल्कुल। अच्छा तो वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट हो गए थे। इसके शौहर को पता था कि मेरी बीवी लगी हुई है सरदार अफजल नहीं से जी। मैंने हर मोहब्बत और इश्क का अंजाम बड़ा गंदा देखा है जो हराम तरीके से किया जाए मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं थाना सिटी चूनिया के एसएचओ कुर्बान नवाज साहब और इनके साथ मोहम्मद मंशा जो कि कत्ल के केसेस की खसूसी तौर पर तफ्तीश करते हैं और आज जिस केस पर हम बात करें उसके तफ्तीशी भी ये हैं कुर्बान नवाज साहब से आज के मर्डर के हवाले से खातून का मर्डर कचहरी के बाहर धनाते सरेआम दिन दिहाड़े कैसे मुमकिन हुआ और फिर इसका ड्रॉप सीन कितनी देर के बाद हुआ पुलिस ने क्या कुछ किया ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुर्बान साहब जहाँ पर हमने ये खबर सुनी कि कचहरी के बाहर दिन दिहाड़े बीबी को कत्ल करके चले गए और फिर भाग भी गए क्या कहानी है क्या डिटेल्स हैं ये बेसिकली इस तरह से था कि एक रंजिश थी नवीदा लेडी थी वो मुलजम थी एक 302 के मर्डर के केस में। अच्छा ये मुलजमा तारीख से आ रही थी वापस तो कचहरी से बाहर थोड़ा सा एक यू टर्न बनता है जब वहाँ करीब पहुँची तो 2 बंदे आए बाइक पे 125 बाइक थी उस पे आए और शूट किया और भाग गए तो उस पे FIR दर्ज हो गई। ये इंसिडेंट था 12/6/2025 का। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ बंदे नामजद करवाए गए FIR में जो बंदे नामजद थे वो बेगुनाह। जिस टाइम FIR लॉन्च हुई है नवीदा के मर्डर की जी तो वो नामालूम हुई होगी डेफिनेटली। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये आया कि जो FIR हुई उसमें बंदे नामजद थे। ठीक है। 3 बंदे नामजद थे और 2 नामालूम रखे गए। ओके। जबकि इसको फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया
इसमें चेक किया गया, जो 3 नामजद थे उसमें से 2 अफजाल और 1 ज़हूर, 2 को हमने शामिल तफ्तीश किया जो कि बेगुनाह निकले। बेगुनाह साबित हुए? जी बेगुनाह साबित। ठीक है। इस पे जो मुद्दइया थी वो पुलिस से इस चीज़ पे इत्फाक नहीं करती थी कि ये बेगुनाह करें, तो उसने सीएम साहिबा को नोटिस लेने का कहा, जिस पे सीएम साहिबा ने नोटिस लेते हुए लिया और इस पे डायरेक्शन हुई कि इसको ऑन मेरिट विद इन टाइमली इसको वाइंड अप करें। ओके। इस इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द। ठीक है। तो इस पे हमने डीपीओ साहब ने हमारी एक टीम तश्कील दी, तो उमर फारूक को अपना गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया हमने। इसमें एक मुलज़म था उमर फारूक, मरकजी मुलजिम है। जी एग्जैक्टली। उसको जब हमने अरेस्ट किया है तो उसने हमें इंकशाफ किया है कि ये जो शूटर थे ये कौन थे, और जो 2 बंदे इसमें नामजद थे वो बेगुनाह ही निकले। ठीक है। तो इसमें जो शूटर थे, फिर हमने उसके इंकशाफ पे हमारी टीम जा रही थी उनको अरेस्ट करने के लिए। तो ठीक है, जब ये हम मुझे जा रहे थे, मैं वहां तक आती हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि जब कचहरी के बाहर ये मर्डर हुआ नवीदा का, नवीदा खुद भी 302 की मुलजिमा थी जो कि आज से साल पहले कत्ल हुआ था। वो क्या डिटेल्स हैं वो हम आराम से बाद में डिस्कस करते हैं। उसके फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स में लाजमी इसी प्रोग्राम में शामिल करूंगी। कुर्बान साहब ये बताइएगा कि वो जो अहाता था वो कचहरी का था या बाहर का था? नवीदा बाहर का था। बाहर का। जिस टाइम ये मर्डर हुआ था एग्जैक्टली टाइम बता सकते हैं? हाँ जी, 7:15 बजे के राउंड सुबह। जी ओके। और क्या वहाँ की आपने सीसीटीवी फुटेज हासिल की? मिल गई थी? जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि वो जो 2 बाइक सवार थे जिन्होंने फायर किया और मार के भाग गए, वो दोनों शूटर थे? जी। वो दोनों आपने गिरफ्तार किए? जी। वो कहाँ से नहीं किए हमने जी। हम उनको गिरफ्तार करने ही जा रहे थे। जो हमने मरकजी इसमें जो मेन कैरेक्टर था ना उमर फारूक, जब उसको अरेस्ट किया है तो हम उसकी लीडिंग पे वो हमें लीड कर रहा था और हम जा रहे थे कोर्ट राधा किशन, जहाँ पे वो एग्जैक्टली उन्होंने पनाह ली हुई थी। ठीक है, निशानदेही कर रहा होगा कि जी एग्जैक्टली। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं कोर्ट राधा किशन, तो वहाँ से हमने नफरी भी ले ली है और कोर्ट राधा किशन के SHO को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया है। तो हमारी टीम ने, तो एक टीम उनके साथ भी आ गई थी। तो फिर हम जब वहाँ पे हमने रेड किया है उनके घर पर जहाँ भी पनाह ली थी। एग्जैक्टली। घर नहीं था वो, कुछ और था मेरे ख्याल से, वो कह लें कि एक हवेली टाइप था। ठीक है। तो जब उस पर हमने रेड किया है तो उस हवेली से अभी जा ही रहे हैं कि अभी नॉकिंग ही हो रही है कि आगे से फायरिंग स्टार्ट हो गई है, चूंकि क्रिमिनल है। जी एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। तो क्रिमिनल है और इवन दैट के एक FIR है उकाड़े में, उसमें भी डबल मर्डर के इंसिडेंट में वो PO हैं। शूटर जो हुए, जी शूटर काम है ना उनका, तो ये पैसे लिए बंदे मारे। पैसे लिए और बंदे मारे। ठीक है, ठीक है। तो जब हमने उधर रेड किया है तो आगे से हम पे फायरिंग हो गई है, तो हमने कोशिश की है कि अपने आप को सेव किया जाए। और सेव करने के दौरान इन द मीनवाइल हमारे एक जो मुलाजिम है उसको बुलेट प्रूफ जैकेट में बुलेट भी लगी थी। ठीक है। और गाड़ी में भी बुलेट्स लगी हैं। बचत हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई थी। ठीक है। तो जब फायरिंग रुकी है तो हमने देखा है कि वहाँ पे एक जो था हमजा नामी, वो जो मुलजम था वो अपना मजरूब था। शूटर? जी शूटर। ठीक है। हमजा उसका नाम था जी मजरूब था। ओके। तो उसको हमने जल्द से जल्द गाड़ी में डाला है और उसे हॉस्पिटल लेकर गए। जी हॉस्पिटल लेके गए और पूछते रहे कि भाई कौन हो, क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है। और जो मुलजम था उसने भी बताया कि हाँ ये वो फलां बंदा है, ये शूटर जो मैंने हायर किए थे। तो उसने बताया मेरा नाम हमजा है और मेरा साथ का जो फरार हुआ है जिसकी फायरिंग से मैं ज़ख्मी हुआ हूँ उसका नाम फैसिल है। ठीक है। तो वो मेरे साथ था जब हमने ये इंसिडेंट को ठीक है तक पहुंचाया है। बिल्कुल ठीक है। तो अब वो जिंदा है या नहीं है? हमजा उसकी डेथ हो गई थी। हमजा की डेथ हो गई मौके पे, तो जाहिर फायरी लगा, फिर हॉस्पिटल और कुर्बान नवाज साहब ये मुझे बताइएगा कि कितने रुपए में ये डील हुई थी? शूटर तो पैसे लेता है ना काम करने के। एग्जैक्टली। ये 5 लाख में डीलिंग हुई। 5 लाख रुपए के साथ डील हुई थी ये दोनों की। जी। दूसरा वाला जो है वो पकड़ा आपने? नहीं, वो स्टिल अभी फरार है। टीम हमारी बनी हुई काम कर रही है उसके ऊपर। थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बता दें इस केस का कि एक खातून, बड़ा डिफरेंट सा केस है ये, और जब हम इसके बैकग्राउंड पर जाते हैं तो मुझे खुद ज़ाती तौर पे इस केस को समझने के लिए काफ़ी टाइम लगा। आप क्या कहते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है? नवीदा कैसी खातून थी जो मर्डर हो गई? इसमें बेसिकली मैं आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा वाजिया कर दूं। ये एक FIR है 37/24। ठीक है। ये 24 के जनवरी मंथ में ही स्टार्ट में ही अपना एक मर्डर होता है, ब्लाइंड मर्डर। ठीक है।
वो अफजल नामी सरदार अफजल होता है, तो वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है। सरदार अफजल ओके। तो ब्लाइंड मर्डर की एफआईआर दर्ज होती है, पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। तो बाद में इसको ट्रेस आउट कर लिया जाता है। इसमें सीडीआर से पता चलता है कि इस बंदे का, सरदार अफजल को, एक लड़की थी जिससे इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, और नवीदा नामी लड़की है। अच्छा। सीडीआर से ये क्लियर हो जाता है, जिसको जब शामिल तफ्तीश किया जाता है तो नवीदा कन्फेशन करती है कि मैंने उसका मर्डर किया है विद क्लीवर। अच्छा, तो ठीक है उसको मतलब क्लीवर से उसके कुछ प्राइवेट पार्ट्स और कुछ जी ब्रूटल तरीके से, ब्रूटली मर्डर कह लें। ठीक है। तो उसके बाद वो उसमें चलान हो जाती है, तो तकरीबन 6 माह के राउंड अबाउट उसके बाद उसकी ना वो बेल आउट हो जाती है। नवीदा के सरदार अफजल के साथ नाजायज मरासिम थे जी, कितने अरसे से? ये तकरीबन 1.5 साल से थे। और ये पूरे गांव को पता था? हाँ जी, नवीदा की भी बेसिकली उसने सेकंड मैरिज की थी। दूसरी शादी भी है, शौहर भी है, और साथ में तीसरा जो है वो आशिक भी है सरदार अफजल। जी एग्जैक्टली। सरदार अफजल को जो इंटरेस्ट होगा नवीदा से, वो मैं यहाँ पर क्या बताऊँ, सारे ज़माने को पता है आदमी को क्या इंटरेस्ट होता है औरत से। इसको क्या इंटरेस्ट था? एग्जैक्टली यही इंटरेस्ट था। तो पैसे वैसे खूब खिलाता था, क्या था? क्योंकि सरदार नाम लगा हुआ है इसलिए पूछ रही हूँ। सरदार अफजल था, जाहिर सी बात है, नाम से ही शो होता है। हाँ। तो पैसे वाला था, और पैसे के साथ मतलब के वेल ऑफ था, सारे सिस्टम थे उसका, और गांव में मतलब चेयरमैन टाइप बंदा था, सियासी असर और रसूख भी रखता था। तो ठीक है। नवीदा थी, वो थोड़ी बैक फैमिली है उसकी, इतना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो एक टाइम में साइमल्टेनियसली अपना सरदार साहब से भी फिट थी, और साथ में अपने हस्बैंड के साथ। की बात है। ठीक है। अच्छा, अब इशू क्या बना दोनों का? भाई दोनों ही एक दूसरे के आशिक हैं, दोनों के इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं जी। इशू क्या बना जो मर्डर करना पड़ा नवीदा को? इशू ये बना है कि जो नवीदा थी वो चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर हो जाऊं। अच्छा, चाहती थी जी। ठीक है। तो लेकिन सरदार साहब जो थे वो ये नहीं छोड़ते थे जी, बिल्कुल। अच्छा। तो वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा। तो वो फिर इस वजह से उसने मतलब इनवाइट किया है, वो आई है, और फिर ये सारा क्लीवर से जो सरदार साहब कहते थे कि शौहर को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। जी एग्जैक्टली। और ये कहती थी कि नहीं, शौहर रखना है मैंने। औलाद थी जी, 2 हैं। अच्छा। एक बेटा एक बेटी है। इसके शौहर को पता था कि मेरी बीवी लगी हुई है सरदार अफजल से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं था। नहीं पता बाद में उसको जब ये ट्रेस आउट हुआ है केस, तो उसको इल्म हुआ है इस सब। अच्छा कुर्बान साहब, ये बताइएगा कि नवीदा अब इस दुनिया में नहीं है जी। नवीदा का खुद कत्ल हो गया, जिसने खुद अपने हाथों से एक आदमी को कत्ल किया था जिससे मोहब्बत करती थी। मैंने हर मोहब्बत और इश्क का अंजाम बड़ा गंदा देखा है जो हराम तरीके से किया जाए। कुर्बान साहब, उस टाइम सरदार अफजल को मर्डर किया गया, बड़ी खबरें गर्दिश की थी, 1 साल पहले की बात है। शायद कुछ लोग अभी इस टाइम जहन में नहीं रखते कि हम किस सरदार अफजल की बात कर रहे हैं। सरदार अफजल को जिस अंदाज में मर्डर किया गया था वो ज़रा मुख्तसरन बता दें मुझे। उसको नवीदा ने एक क्लीवर लिया, और क्लीवर से उसके प्राइवेट पार्ट्स को, क्लीवर मीन्स के एक टोका टाइप जो कसाई के पास भी होता है ताकि लोगों को समझ आए। हाँ। अच्छा जी। तो उससे उसके कुछ प्राइवेट पार्ट्स को भी उसने बॉडी से कट कर दिया, अलग कर दिया। जी बिल्कुल। अच्छा। और काफ़ी बॉडी पे ना उसके जैसे थ्रोट में और इधर तकरीबन सारी बॉडी पे उसने ना उस क्लीवर से वार किए हुए थे, कट्स लगा दिए। जी, कट्स लगाए हुए थे। हो ठीक है। तो ये बात समझ नहीं आती कि औरत आदमी को कैसे काबू कर लेती भाई? क्या उससे पहले इसने कुछ खिलाया पिलाया हुआ था सरदार को, या बस ठीक है सरदार इस चक्कर में है कि माशूका आई है और माशूका दिल में कुछ और लिए बैठी? जी बस ये बात है। ये चक्कर था कि कुछ खिलाया भी था? नहीं, कोई गोलियां शोलियां? बस ये बात है, बंदा इजी होता है जिस पे एतमाद करता है। हाँ बिल्कुल, जिस पर एतमाद करके आराम से जी कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, और उसने कहा चलो जी एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं। कुर्बान साहब, आप SHO हैं और SHO का बड़ा तजुर्बा होता है, सारा दिन वो पब्लिक डीलिंग करता है, पार्टीज़ को सुनता है, कहीं कातिल मजलूम बन के पेश होता है, कहीं मजलूम बेचारे को कातिल बना दिया जाता है। इस केस में भी 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके हवाले से बाकायदा तौर पर तफ्तीश हुई और फिर बाद में वो बेगुनाह साबित हुए। वो क्या केस है, वो क्या सीन है? इसमें बेसिकली इस तरह से हुआ, जब ये नवीदा कत्ल होती है तो इसकी FIR में
जो फर्स्ट एफआईआर के आई विटनेसेस होते हैं, जो नवीदा को देखते हैं, जाते हुए देखते हैं, और जो मतलब आई विटनेस उस एफआईआर के बनते हैं कि इस नवीदा ने ही मर्डर किया है, तो नवीदा के जो की वालदा जो होती है उनको उसमें नामजद करवा देती है। और ज़ाहिर आप लोगों की मजबूरी है। अगर वो एक बंदा कह रहा है कि मेरा ये मसला है तो आपने दर्ज करना ही करना है। एग्जैक्टली। तो उनको वो नामजद करवा देती है, जब जो कि बाद में दौरान तफ्तीश ये बात सामने आती है कि ये नहीं है मुलज़म। थैंक यू। उमर फ़ारूक को इसके वकील ने बताया कि अभी इसको सज़ा होने के चांसेस जो है ना 50-50 हैं। ठीक है। तो फिर खातून है इसलिए खातून इसमें थोड़ा सा ये था कि इनके पास कोई ऐसा मवाद था कोर्ट में पेश करने के लिए, तो जो कि इसको इनोसेंट बना रहा था, कि इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, इस वजह से इसने कत्ल कर दिया। इस केस में जो प्लानर है जिसने शूटर को हायर किया, डील की 5 लाख रुपए में, एसएचओ साहब ने बताया, उसके बारे में मुझे बताइए कि वो शख्स क्या कहता है। बेनिफिशरी तो यही था क्योंकि इसका वालिद जो नवीदा असलम ने कत्ल किया हुआ था। ठीक है। तो 5 लाख उसका बेटा है? ये उसका बेटा है। यस। ओके, उसका बेटा है। तो डेफिनेटली उसको तो रंच अपने बाप का था ना कि मेरे बाप को किस तरह से इस खातून ने या मुलजिमा ने, वो जो भी कहता होगा, मर्डर किया है। मोहम्मद मंशा इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर हैं, खसूसी तौर पर मर्डर केसेस को देखते हैं। मंशा साहब, कितनी देर लगी इस केस को सॉल्व करते हुए मेचोरिटी बेस पर? बेसिकल जो एफआईआर है ये 12/6/2025 को दर्ज हुई। ठीक है। ये 8:30 बजे दिन का वक़्त हुआ है जब ये मर्डर हुआ। तो उसके बाद से हमने इस पर काम शुरू कर दिया। इसकी CDRs, इसके जो सस्पेक्ट थे उनको हमने शामिल तफ्तीश किया। तो जो CCTV कैमरा से हमें फुटेज मिले तो उनसे मुलजमान को ट्रेस करने की कोशिश की दुरमार में। तो अभी 9वें महीने में जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस केस को ट्रेस कर लिया। ओके। हम ये कहेंगे कोई 3 माह लगे? जी एग्जैक्ट 3 माह लगे। 3 माह लगे। आपके मतलूब मुल्जिमान का CRO क्या कहता है? ये CRO हमने उनका चेक किया है, ये रिकॉर्डेड हर्डल क्रिमिनल केस है इनके खिलाफ। अच्छा। तो पहले भी डबल मर्डर केस में ये मुलव्वस हैं, इसके अलावा गवाह बराए तवान और दीगर बेशुमार हीनियस क्राइम में मुलव्वस है। अच्छा, इस केस में जो प्लानर है जिसने शूटर को हायर किया, डील की 5 लाख रुपए में, एसएचओ साहब ने बताया, उसके बारे में मुझे बताइए कि वो शख्स क्या कहता है और वो उसका अब स्टेटस क्या है? अभी ये आज से कोई 16-17 जो हम पहले हमने इसको गिरफ्तार कर लिया था बाकायदा। तो फिर इसके इंकशाफ पे एक और हमने रेड किया कोटरादा किशन में। एक बंदा जो जिसको इसने हायर किया हुआ था वो उसके साथ पुलिस इनकाउंटर में वो जान हो गया। ठीक है। तो बेसिकल बेनिफिशरी तो यही था क्योंकि इसका वालिद जो नवीदा असलम ने कत्ल किया हुआ था। ठीक है। तो 5 लाख उसका बेटा है? ये उसका बेटा है। यस। ओके, उसका बेटा है। तो डेफिनेटली उसको तो रंच अपने बाप का था ना कि मेरे बाप को किस तरह से इस खातून ने या मुलजिमा ने, वो जो भी कहता होगा, मर्डर किया है। दूसरा उसका केस था कि ये स्टेटस था कि जो नवीदा असलम है। हाँ, ये असलम अब्बास जी हैं या दूसरे शौहर हैं या पहले शौहर हैं? असलम कौन है? नवीदा असलम कह रहे हैं ना आप? ये नवीदा असलम बेसिकली इसका जो है ना वो वालिद है। वालिद है? वालिद के नाम। ये शौहरों का नाम नहीं लगाती थी साथ? नहीं। अच्छा। तो अब ये जेल से तो बेल आउट हो गई थी वो अपने केस में जिसमें ये मुलजिमा थी। तो उमर फ़ारूक को इसके वकील ने बताया कि अभी इसको सज़ा होने के चांसेस जो है ना 50-50 हैं। ठीक है। क्यों? तो फिर खातून है इसलिए? खातून इसमें थोड़ा सा ये था कि इनके पास कोई ऐसा मवाद था कोर्ट में पेश करने के लिए, तो जो कि इसको इनोसेंट बना रहा था, कि इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, इस वजह से इसने कत्ल कर दिया। ओके, ठीक है, ठीक है। तो फिर उमर फ़ारूक ने प्लानिंग की, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं, इसको सजा कल को नहीं होगी। तो इसने जो है ना शूटर हायर करके 5 लाख रुपया दिया और इनको कत्ल करवा दिया। बिल्कुल ठीक है। मंशा साहब, पुलिस मुकाबले में बंदा मर गया अपनी फायरिंग से, वो मरा हुआ बंदा, वो लाश किसके सपुर्द की जाती है? कानून क्या कहता है? और इस बंदे को, शूटर को, किसके सपोर्ट किया था आपने? कल तो लाश जो है ना वो पोस्टमार्टम के बाद वो वारसान के ही सपुर्द करनी होती है कानून के मुताबिक। बिल्कुल। तो वारसान के हवाले की बकायदा उसकी तदफीन हुई है कानूनी तरीका से। तो वारिसान को ट्रेस कर लिया था? जी, वारसान को ट्रेस कर लिया था। वारसान के बारे में यही जानता था मुल्ज़िम जो हमारे पास गिरफ्तार था।
तो उनसे रब्ता करके कहाँ से थे? या चूनिया से थे, कसूर से थे, या कहीं वो और? चुने से नहीं से बेसिकल वो उकाड़ा से थे। अच्छा, हाँ जी, वहाँ से किया था और फिर उनको सपोर्ट कर दी। उनको सपोर्ट कर बकायदा इसकी तदफीन हुई है। जब सपोर्ट करते हैं आप लोग तो उसका कोई रिटर्न पेपर कुछ करते हैं, एविडेंस जी, वगैरह? उसकी फोटोग्राफी करते हैं बकायदा जहाँ पे इसकी तदफीन होती है। और अगर किसी के बारे में पता ही न चले कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन है? फिर ये होता है कि उसको अमानतन दफना दिया जाता है कहीं पे, तो उस पर कोई निशानी रखी जाती है, गवाह रखे जाते हैं। कल को उसको अगर ट्रांसफ़र करना पड़े उसकी डेड बॉडी को, क्या मैसेज देंगे? सफ़ेद बाल हैं, सारा दिन लोगों के गंदे अच्छे काम देखते हैं, बंदे को भांपते हैं, उड़ती चिड़िया के पर काउंट करते हैं। मैं तो यही कहूँगा औरत का किरदार देखें ना, पहले उसको मारा, फिर खुद मरी, फिर क्या कुछ नहीं करवाया। औरत का किरदार। अभी बात यह है कि कभी बुरे काम का अच्छा नतीजा नहीं होता जी। मैं यही मैसेज दूंगा कि कभी भी इस हद तक नहीं जाना चाहिए किसी की जान लें। तो यही नतीजा हुआ, दिव्या असलम ने जो है उसकी जान ली और बाद में खुद भी कत्ल हो गई। बिल्कुल ठीक है। हर वो काम जिसका आगाज़ गलत हो, बुनियाद गलत हो, नतीजा भी गलत होता है। उम्र तो 30 से 32 साल है, सेहत तो घबरू जवान थी नवीदा की। हम ये कह भी सकते हैं कि अच्छी जट्टी औरत थी, लेकिन एंड क्या हुआ? 5 से 6 गोलियां और किस्सा खत्म। एक बच्चा भी है जिसको छोड़ गई। ये सारे का सारा वकूआ और ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि इस माशरे में हो क्या रहा है। और हरगिज़ भी तमाम क्रिमिनल्स ये ना सोचें कि गलत काम करेंगे तो नो प्रॉब्लम, सब हल हो जाएगा। नहीं हल होगा, एंड आपका भी गोली ही होगा अगर आप गैर कानूनी और गलत काम करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।